नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअल में अभी हमने आपका कल परसों एक इंटरव्यू लिया था जिसमें हमने आपको आपके कोचिंग के बारे में जाना था। तो उस पे कुछ कमेंट आए जो मैं लिख कर लाया हूँ और उस कमेंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस कमेंट के बारे में आपका क्या राय है, आप उस कमेंट को किस नज़रिए से लेते हैं। तो बताइए कमेंट क्या है, मैं अब जवाब दूं। सर पहला कमेंट आया था कि बच्चों का यही मानना था कि एक अकेला व्यक्ति सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि कमेंट करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे सेंटर को विजिट ना करें, क्लास को ना देखें, तब तक कैसे हम बता सकते हैं कि भाई एक अकेला व्यक्ति सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। यही तो हमारे में काबिलियत है एक अलग, कि सारे सब्जेक्ट अकेले पढ़ाता हूँ। दूसरा सर उसमें एक कमेंट आया कि कुछ किसी एक बच्चे ने लिखा था कि इन्होंने सारे सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है क्या। नहीं, सारे सब्जेक्ट की पीएचडी की बात नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि सब लोग को नहीं, लेकिन कुछ पीएचडी वाले भी होते हैं जिनको हमने पढ़ाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसी टैलेंट है कि हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। हमें ऐसा काबिलियत है मेरे पास कि पीएचडी करने की जरूरत नहीं होगी। जो कंपटीशन लाइन में जो भी लोग तैयारी करने आता है, तो मैं सामने वाले का डिग्री नहीं पूछता हूँ ना अपना डिग्री बताता हूँ, सीधे तैयारी करवाता हूँ। तो इसमें पीएचडी की जरूरत नहीं है। बोलने के लिए आप कुछ भी कमेंट कर लो। हो सकता है कि आज के डेट में आपको बता दूं कि भारत में ऑफलाइन में इतना यहां भीड़ हो रहा है, इतना कि दूसरा सेंटर खोलने के चक्कर में अब पढ़ते तो बच्चे हम ही से हैं। तो इस बात की पीएचडी से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात की है कि कुछ लोग का तो काम है जलना और हमें आगे बढ़ना। मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो आपने बनाया उस पर रील 1 मिलियन बन गया जी। और उसके बाद मेरे स्टाफ ने बताया कि 1 लाख इस पर सारा चैनल बनाकर व्यू आ गया 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे तो हो नहीं रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोग केवल वीडियो देखने वाले हैं और तभी पता चला कि ऑनलाइन वाले कैसे इच्छा रहे हैं। तो मेरे कहने का सेंस है कि हम जो काम करते हैं एक बार आके क्लास को लेकर देखें और दूर से बैठ के कमेंट करने के लिए कमेंट करें, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। अच्छा सर, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बिहार के लोगों को आखिर आता ही क्या है जो पढ़ाएंगे। चलो भाई, बिहार के लोगों के बारे में कहोगे तो मैं तो ऐसे इंडियन हूं, पूरे भारत के बात को जानता हूं, क्योंकि हमारे संविधान में बिहार के स्पेशल कुछ नहीं लिखा है। हम पूरा कहते हैं कि भारत के निवासी हैं, उसमें इंडिया, उसमें जो बिहार है और वो उसके अंदर एक स्टेट है। तो बिहार के बारे में, पढ़ाई के बारे में अगर काबिलियत का पता करना है तो बिहार के इतिहास को उठाकर देख लो कि पढ़ाई अगर है तो कहां है सबसे ज्यादा। ऐसे नहीं पूरा किसी राज्य की मैं शिकायत कर रहा हूं, लेकिन बिहार के बारे में और पढ़ाई के बारे में आपको बता देता हूं कि एक बिहारी का दिल भी टूटता है ना तो कुछ करके ही दिखाता है, वो होता है बिहारी। और उसी में कि मैं बिहार से हूं, इस बात को ध्यान रखना। मैं बिहार के बारे में ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ाई का मतलब आपको पता है कि आपको कहां के लोग फेमस होते हैं और क्या होते हैं, इस बात को याद रखना। तो बिहारी और बिहार करने से नहीं होगा। हम तो गाजियाबाद में रहते हैं, पूरे भारत के हर स्टेट के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अगर केवल बिहारी शब्द आ गया तो उस बिहार के इतिहास को उठाकर देखना कि पढ़ाई आखिर है क्या। इस बात को बस इतना ही समझने वाला इशारा में समझ जाएगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, एक लास्ट सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आप कोई सेकंड ब्रांच खोलने की अभी बात कर रहे थे, तो सेकंड ब्रांच कहाँ खोलने वाले हैं। सबसे पहले होता है कि बच्चे को ये है कि सर एडमिशन कराएंगे तो आप ही से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात की, हम मैं कहीं भी खोल सकता हूं लेकिन हम ही से पढ़ेंगे। तो ऐसे होगा कि थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर करके खोलने के सोच रहा हूं। पहले इस सेंटर को बड़ा दूसरे जगह पे इससे भी बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भीड़ हो गई है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल, इतना डिमांड है कि अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको तो टाइम ही नहीं दे पा रहा हूं। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि एक बार हमारी काबिलियत को देखना है तो एक बार सेंटर आकर विजिट करें जरूर, और देखिए कि यहाँ पर अब जगह मिलने वाला नहीं है, इतना डिमांड हो गया है। और ऑनलाइन आप कमेंट करोगे यूट्यूब पर देखकर तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। अगर आपने कमेंट पढ़ा है, अगर ऐसा लिखा है, ठीक है ना, तो एक बार बिना जब तक किसी से मिले, हमसे तो मिलने में थोड़ा सा अब दिक्कत हो सकती है क्योंकि भीड़ यहाँ पर ज्यादा है। क्लास आप आइए और क्लास को पढ़िए, उसके बाद सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि क्या है क्वालिटी। एक स्टूडेंट बन के आइए, आपको स्वागत करेंगे, या जैसे अब जांच करने वाला तो उस तरीके से आपको स्वागत होगा, जैसा होगा सामने वाला को उसी तरीके से वेलकम किया जाएगा। कहने का मीन्स है कि जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, आप उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप एक बार क्लास में आइए और क्लास की वैल्यू देखिए, क्लास की पढ़ाई देखिए, तब उसके आगे आप ये डिसाइड कीजिएगा कि हम अकेला पढ़ा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप सब का स्वागत है। एक बात कहनी है जी, एक बात ये मुझे कहनी है कि एक बार जो भी बच्चा पढ़ने वाला हो, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला, एक बार इस सेंटर को जरूर विजिट करे, एक बार डेमो क्लास जरूर ले। अब तो डेमो नहीं मिलता क्योंकि टाइम नहीं है, फिर भी डेमो आपको जरूर दूंगा। जो बाहर के लोग हैं
और एक बार जरूर आए और क्लास को ले और बैठकर बिना मतलब कमेंट ना करें, एक बार बने काबिलियत में आए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं फिर से कि इतने कम उम्र से पढ़ाना स्टार्ट किया, इतने कम उम्र से पढ़ाना स्टार्ट किया, जिस उम्र में आप मैसेज टाइप कर रहे हो ना, इस उम्र में मैंने इतिहास रच दिया है पढ़ाई का। इतिहास, पूरे भारत का सबसे कम उम्र का टीचर, सबसे कम उम्र में पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी इस पर एक वीडियो बनवाऊंगा, बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। और आज आपको बता दूं, इस एज में ओवर हो गया, मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता, सीधे पढ़ाने का मन करता है। कुछ लोग इस उम्र में भी तैयारी करते हैं। तो मेरी काबिलियत पर ना जाए और कभी भी ना मतलब कमेंट ना करे। अगर कमेंट आप करोगे भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं खूब देख रहा हूं कि 1 मिलियन व्यू चला गया, 1,24 घंटा में व्यू चला गया उसका वीडियो का, और 1 मिलियन आपका शॉर्ट्स का व्यू चला गया। तो इतना क्या लोग बैठा है, यानी लोग खाली कमेंट उठाना है उंगली और सीधे अपना कमेंट कर देना। कमेंट करने से कुछ भी नहीं है, क्लास पढ़े, ठीक है ना। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। बात यह है, एक बात आपने सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, ठीक है ना। और एक बात और स्टूडेंट के लिए बोल सकता हूं कि परिश्रम के बलबूते भाग्य के लकीरों को बदला जा सकता है। तो मेहनत करे, सफल होए और इससे कुछ सीखे कि भारत का सबसे कम उम्र का टीचर मैंने तैयार हुआ है और आज से नहीं पर 11 साल से पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए बोलने के लिए अभी भी कुछ बोलोगे, फिर वीडियो बनेगी, टेंशन आप मत लो। हाँ, हम आपको सत्य बताकर रहेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब तो मेरे कुछ कहने का मतलब बचा ही नहीं, आपने बच्चों को सारा मैसेज दे दिया। तो दोस्तों आप जरूर देखिएगा, एक बार विजिट कीजिएगा गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पास राकेश मार्ग, और कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको पिछली वीडियो में भी दे चुके हैं। एक बार और मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, 7557346441। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा और सीधे आप एक बार, मैं तो ये कहता हूँ स्टाफ से भी नहीं, आप सीधे एक बार सर से आके मिलिएगा। धन्यवाद।